जय भीम दोस्तों। पिछली बार जब मैंने एक Q&A सेशन रखा था जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों के लगभग सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए थे, उसी वीडियो के नीचे मुझसे एक सवाल पूछा गया था। आज जब दिन में मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था उस समय मुझे एक कमेंट मिला जिसमें एक व्यक्ति राजू माने जी ने मुझसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल बहुत जरूरी है। आज के समय में उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई डिस्कोर्स नहीं है, ना ही कोई उसको सही तरीके से बिना किसी भेदभाव या बिना किसी पूर्वाग्रह से लोगों के सामने या बहुजन समाज के सामने रखने की कोशिश करता है। पहले वो सवाल सुन लेते हैं, फिर मैं अपना उसके ऊपर प्रतिक्रिया या जवाब जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा। राजू माने जी लिखते हैं, प्लीज भाई आप एक वीडियो हमारे पढ़े लिखे तबके के लिए भी बनाइए। शायद मैं गलत हो सकता हूँ मगर मेरे ख्याल हमारी बर्बादी का कारण हमारा पढ़ा लिखा तबका ही है, क्योंकि बहुजन समाज का पढ़ा लिखा तबका अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर आना नहीं चाहता है और ना हमें बाहर आने देना चाहता है। मैं आज की तारीख में किसी भी धर्म को नहीं मानता, सिर्फ बाबा साहेब, फूले साहेब, पेरियार साहेब, ललन सिंह यादव और काशीराम साहेब और अन्य बहुजन साहित्यकारों के सिवा। पर मेरे दोस्त यार व रिश्तेदार सब मुझसे नफरत करते हैं। सच कहूं तो एक दौर में मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, पर आजकल मेरा एक भी अच्छा दोस्त नहीं है। 2016 में जब मैंने अपने घर से हिंदू धर्म की गंदगी और भगवान नाम का कचरा घर से बाहर फेंका, तब से सब मुझसे नफरत करने लग गए हैं और मेरी बीवी बच्चों को मैं इस धर्म की गंदगी से दूर रखना चाहता हूँ। प्लीज कोई अच्छा सुझाव दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। पहले तो राजू माने जी मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि ये वीडियो मैं इतना लेट बना रहा हूँ, आपके कमेंट का जवाब मैं इतना लेट दे रहा हूँ उसके लिए। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी बीवी के लिए या अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ मर्दों का नहीं होता, लोकतंत्र बच्चे का भी होता है और औरत का भी होता है। तो अगर आपकी जो वाइफ है अगर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो उन्हें करने दीजिए, वो उनकी सोच समझ के ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ या आपके परिवार वाले कौन होते हैं या ये समाज कौन होता है ये बताने वाला कि आपको किस धर्म को मानना चाहिए और किस धर्म को नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र का जो बेसिक सिद्धांत है वो यही कहता है कि जिसकी जो इच्छा है वो कानून के दायरे में रहकर उसका पालन कर सकता है, उसको पूरा कर सकता है। दूसरी चीज, राजू माने जी या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर में हिंदुइज्म को प्रैक्टिस न किया जाए या उनके घर के अंदर किसी भी धर्म को प्रैक्टिस न किया जाए, तो उनके लिए केवल एक ही सुझाव है मेरा कि आप लोग अपने घर का एनवायरनमेंट जो है ना साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर बनाइए। आप जितना अपने घर के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेस पर या उसके बिहाफ पर बात करेंगे उतना ही आपके घर में बीवी हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिताजी हो, जो भी आपके साथ रहते हैं परिवार में, वो उन सब की रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी तर्कशीलता बढ़ेगी। और जहां पर तर्क होता है वहां धर्म की कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि अगर आप जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, जिसे मैं ब्राह्मण धर्म कहता हूं, वो जो है ना वो कुतर्कों के ऊपर जीवित है। जब आप उसको तर्क करोगे ना तो वो अपने आप आपसे दूर भाग जाएगा। तो आप लोग ऐसा करके देखिए, आप अपने घर में कोशिश कीजिए कि किताबों के आसपास आप लोग घिरे रहें। होता क्या है कि हम खुद तो पढ़ते नहीं हैं पर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको अपने बच्चों के सामने वो एक एटमॉस्फेयर उनको देना पड़ेगा जहां पर वो देखे कि उनके माता पिता पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप पढ़ने लगेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ही नहीं कर पाते अपने बच्चों को। आज की डेट में आप देखिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी जो कहा जाता है, कम्युनिस्ट विचारधारा जो कहा जाता है, उसके अंदर उनके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, जो उनके लीडर्स होते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो किताबों की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा रहता है। या फिर जो बुद्धिजीवी लोग जो हैं उनके घर में जो बच्चे होते हैं उनका रुझान किताबों की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बचपन से अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को या अपने बड़ों को उन किताबों से घिरा हुआ देखते हैं। वो जब भी उन्हें देखते हैं तो उनके फादर कुछ पढ़ रहे होते हैं, उनकी मदर कुछ पढ़ रही होती हैं। तो ये जो टेम्परामेंट आपको बिल्ड करना होगा ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई और नहीं आने वाला और इसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो जैसे जैसे आप इस तरह का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करेंगे अपने घर के अंदर, ये सारी चीजें अपने आप किनारे हो जाएंगी और उनका कोई आधार नहीं बचेगा। और
उसमें भी जब एक लेवल आ जाता है कि हाँ अब आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर, आपकी वाइफ के अंदर, आपके माता पिता के अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो रीजनिंग, वो तर्कशीलता विकसित हो गई है, तो उन्हें फिर हिंदुइज्म के या ब्राह्मण धर्म के जो लिटरेचर है वो उनको पढ़ने के लिए दीजिए। उन्हें भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कि रामायण में लिखा क्या है, रामायण में कितना कुतर्क किया गया है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। महाभारत के अंदर कितना कुतर्क किया गया है, आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, तब वो चीज बिल्ड होती है, तब वो चीज काम करती है। तो फिर जब आप एक जनरेशन के अंदर ऐसा कर दोगे ना, तो फिर अगली जनरेशन के लिए आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो जितने भी लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, वो खुद से कोशिश करें, खुद कोशिश करें कि आप इस तरह की रीजनिंग क्रिएट करें, रीजनिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर बिल्ड करें, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं अगर अपना इंडिविजुअल एक एग्जांपल लूं, मेरे घर में कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। मेरी पूरी फैमिली में फर्स्ट पर्सन हूं जो अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद, फूले, पेरियार और जो एक रैशनल थिंकिंग जो रखता हूं। तो आज जब मैंने ये क्रिएट कर दी है, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे बड़े भाई के बच्चे ऐसा करने लगेंगे, या मेरी जो जितने मेरे कजन्स हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे वो भी मेरे पीछे चलेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर रहेगा, वो चीज अगर मेरी फैमिली बनती है तो वहां पर वो चीज इम्पैक्ट करेगी। जब वो देखेंगे कि नहीं यार, मेरा जो पति है वो दिन भर किताबों के साथ ही व्यतीत करता है, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा होगी। मेरे जो बच्चे होंगे वो भी ये चीज अगर देखेंगे कि नहीं यार, हमारे जो फादर हैं वो किताबों के साथ बहुत एंगेज रहते हैं, तो वो बचपन से उनके अंदर एक बीज उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं, किताबें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें किताबों से आती है, बिना किताबों के कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात जो राजू मानव जी ने कही कि जो बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग ज्यादातर ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ इंगेज रहते हैं। इसकी जो मूलभूत समस्या जो है ना, मूलभूत जो इसकी जड़ जो है, उसको जब तक आप नहीं समझोगे, आप कहीं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। इस चीज को समझना पड़ेगा कि आज की डेट में हम जहां पढ़ने जाते हैं वो ब्राह्मणवादी लोगों के संस्थान है, जहां हम खेलने जाते हैं वहां पर ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व है, जहां हम उठते बैठते हैं वहां पर ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व है, जहां हम काम करते हैं वहां ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व है। एक टाइम आने के बाद जब जो बहुजन तबके का भी जो व्यक्ति है वो जस्ट अपने समाज से कट सा जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका रहने का एरिया बदल जाता है, जहां वो रहने जाता है वहां ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व है। ये जो सारी सिचुएशन है, इसको अगर आप देखेंगे कि हम एक तरह के एक नेक्सस में फंसे हुए हैं, हम उस नेक्सस से निकल ही नहीं सकते। फिर मैं दोबारा वही चीज दोहराऊंगा, आप पढ़ने जा रहे हो ब्राह्मणवादियों के संस्थान में, आप खेलने जा रहे हो जहां पर ब्राह्मणवादी का वर्चस्व है, आप रह रहे हो जहां पर ब्राह्मणवादी लोग रहते हैं बहुत ज्यादा, आप काम भी ब्राह्मणवादियों के यहां ही करने जा रहे हो। इस चीज को समझो, तो आप उस नेक्सस को तोड़ नहीं सकते। या तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अगर अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। अगर आप उनके जैसा नहीं बनेंगे तो वो लोग अपने उस एटमॉस्फेयर या अपने उस प्रपंच या उस कुचक्र या उस सोसाइटी को हम कहें, वहां से आपको निकाल के फेंक देंगे और फिर वापस आप वहीं स्लम में जाके रहेंगे या ऐसी जगह जाके रहेंगे जहां पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है। जो टर्म जो यूज किया जाता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कुछ भी आप कह लीजिए उसको, तो वो चीज वहां उनको क्वालिटी लाइफ नहीं मिलेगी, आपको अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी रहने के लिए। इस चीज का सेक्रीफाइस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये वो दौर नहीं है जब अम्बेडकर, फूले, पेरियार जैसे लोग हुआ करते थे और जो समाज के लिए अपनी हर सुख सुविधा को त्यागने के लिए तैयार रहते थे। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। पिछले आजादी के बाद से ही हमारे समाज ने, या फिर हम ये कहें कि अम्बेडकर के जाने के बाद से इस समाज ने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव किया नहीं है। हमने केवल बाबा साहब द्वारा दी गई पूरी जो सिक्योरिटी सिस्टम था, हमने उसका इस्तेमाल किया है और उस सिक्योरिटी सिस्टम के माध्यम से हमने कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाया, कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा हासिल की, और फिर हम उस पूरे समाज को भूल गए। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम उसको भूल गए।
लेकिन वजह वही चीज रहेगी, इस चीज को समझिएगा। वजह जो है वो यही है कि हम अपनी उन सारी हार्ड अर्न चीजों को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। तो जब तक हम लोग कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं करते जहां पर हमारे बच्चे पढ़ने भी हमारे स्कूलों में जाएं, काम करने भी हमारे स्कूलों में जाएं या हमारे संस्थानों में जाएं, हमारे कॉलेजों में प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, हमारी खुद की कंपनियां हो, खुद की बैंक हो, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारा, जहां पर हमारे लोग काम करें, तब उनको एक वो सिक्योरिटी का भाव उनको मिलेगा, उन्हें एक सुरक्षा का भाव उन्हें मिलेगा। मैं इसको एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे जो रतनलाल सर हैं या दिलीप मंडल सर हैं, बहुत ही जानी मानी शख्सियत है भारत के अंदर, लगभग बहुजन समाज का हर व्यक्ति उन्हें जानता है। अगर कल के दिन ऐसा हो कि रतनलाल सर की नौकरी चली जाए, कितने बहुजन समाज के लोग हैं जो उनका समर्थन करने जाएंगे? वो जो असुरक्षा है, उस असुरक्षा की भावना की वजह से लोग फ्रंट पे आके बात नहीं करते। रतनलाल सर बात करते हैं और उसके उन्हें खामियाजे भी उठाने पड़ते हैं। तो उन खामियाजों से जो लोग डर जाते हैं वो लोग नहीं आते सामने बात रखने के लिए। दिलीप मंडल सर हैं, कल के दिन अगर उनको पुलिस अगर उठा के ले जाएगी तो बहुजन तबके के कितने लोग उनके समर्थन में जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। जो लोग जिस नेक्सस के अंदर या जिस ग्रुप के अंदर दिलीप मंडल सर या जो रतनलाल सर हैं, केवल वही लोग जाएंगे, मतलब वही बुद्धिजीवी लोग जाएंगे जो उनके साथ आज की डेट में खड़े हुए हैं। समझिए इस चीज को। जो बेस जो है ना बहुजन तबका, जो एक आम आदमी जो है, वो उनके समर्थन में नहीं जाएगा। बट फिर भी वो उनका करेज है, उनकी हिम्मत है कि वो इन मुद्दों पर बात करते हैं। मैं अपना उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। होता क्या है कि जब आप खुद को एज अ अम्बेडकराइट पोर्ट्रे कर देते हो एक बार, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं उनके ऊपर भी कोई बात नहीं करता, और वो बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मतलब आप उनसे उभर कर बाहर निकलकर आ पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, ऐसी कंपनी थी, मतलब वेल रेप्यूटेड कंपनी आप कह सकते हो, और एक लिहाज से आप उसे एमएनसी भी कह सकते हो। ऑल्दो मैं थर्ड पार्टी पैरोल पर था, बट टैग था मेरे ऊपर एक, और जो मेरी इनकम थी, अर्निंग थी, वो भी ठीक ठाक थी। लेकिन जब मैंने खुद को एज अ अम्बेडकराइट पोर्ट्रेट करा, या मैं कुछ मुद्दों पर मैं बहुत वोकल हो गया, जैसे कि वहां पे एक मैनेजर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जब भी आते थे वो बोलते थे जय श्री राम, और मेरा 36 का है, मैं क्यों करूं जय श्री राम? मैं कंपनी में आया हूं, आप मुझसे गुड मॉर्निंग कीजिए, बी प्रोफेशनल, आप मुझसे गुड मॉर्निंग कीजिए, मैं आपसे गुड मॉर्निंग करूंगा, आप मेरे सीनियर है, आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं करूंगा। आपको अगर ये लगता है कि मैं जय श्री राम बोलूंगा तो वो चीज आप गलत है, सोच है आपकी। अब जब आप ये नहीं करते तो फिर तब भी एक इंडिकेशन जाता है कि भाई ये या तो अंबेडकर को मानने वाला होगा या फिर बहुत लिबरल होगा। लिबरल भी आज की डेट में एक गाली जैसी बना दी गई है। तो वहां पर फिर लोग आपको ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको एक्सपर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो कंपनी का जो स्टाफ है, क्योंकि है तो वही ब्राह्मणवादी लोग ना, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वही लोग आपको उच्च पदों पर बैठे हुए मिलेंगे। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, मैंने अच्छे एमएनसी में काम किया हुआ है, एमएनसी में काम किया है, उसके बाद उसके पहले भी कई कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है, तो लगभग सब जगह आपको वही लोग मिलेंगे। आपके साथ खाना बंद कर देंगे लोग, आपके साथ आप खाना नहीं खाएंगे आपके साथ। वही लोग जो मेरे साथ एक दिन पहले तक मेरा इंतजार करते थे लंच में, और दूसरे दिन जब मैंने उनको बोला कि मेरा जो बिलीव है वो बिलीव मेरा भगत सिंह में है, मेरा बिलीव अंबेडकर में है, तो वही लोगों ने मेरे साथ खाना बंद कर दिया। आज की डेट में ऐसी हालत है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कि अगर मैं जॉब के लिए भी कहीं अप्लाई करूं तो मुझे डर रहता है हमेशा कि मुझे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर अगर जॉब अगर लग भी जाएगी तो जो मैं काम कर रहा हूं उसकी वजह से वो मुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी उनको पता चलेगा वो मुझे निकाल तो नहीं देंगे, और निकाल देंगे ये चीज फैक्ट है। क्योंकि या तो वो ऐसी कंडीशन आपके सामने बना देंगे कि आपको खुद ही छोड़ के आना पड़ेगा, जो कि होता है सभी जगह। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, जब कोई सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है तो कोई क्यों जाकर इस तरह के काम करेगा, क्यों जाकर वो समाज की बात करेगा जब आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते? इस चीज को समझना पड़ेगा कि
ये जो कॉन्सिक्वेंस, ये जो पूरा जो नेक्सस बना हुआ है, इसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, हमारे लोग खुद भी हमारे साथ आके खड़े नहीं होंगे। और जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने खुद ने ही ये एक्सपीरियंस किया है। तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ। हालांकि मैं जून से घर बैठा हुआ हूँ, लेकिन जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रही है, अभी तक तो नहीं मिल रही है। तो अब मैंने कुछ थोड़े से टैक्टिक अपने चेंज करे हैं। मैंने अपनी व्हाट्सएप की डीपी से मैंने अपना वो बाबा साहब का जो पिक्चर था वो हटा दिया है। जो मेरे व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स थी वो मैंने हटा दी है। आप देखेंगे कि मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, वहां से मैंने अपनी डीपी हटा दी, बाबा साहब का जो लोगो बनाया हुआ था। तो ये सब करना पड़ता है, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है ना। फिर कैसे आपको दाल रोटी तो आपकी चलानी पड़ेगी ना, आपको ब्रेड बटर तो करना पड़ेगा ना। तो इस चीज को समझिए। हर चीज का जो दोष है ना, केवल पढ़े लिखे लोगों को मत दीजिए। उनकी भी मजबूरी है, वो मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि समाज का जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, और उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी कैपेसिटी के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश की होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरा जवाब अगर ठीक लगा, आप मेरे जवाब से इत्तेफाक रखते हैं, तो नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बताइएगा मुझे कि ऐसा आप लोगों के साथ भी, कुछ लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी किताब डोनेट करना चाहें, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप उस एड्रेस में मुझे भेज दीजिएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, तो आप यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप मुझे जितना भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो मुझे भेज सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।